Good morning everybody. After few days holiday, now we are start again chapter number 3 with numerical, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने वो चैप्टर नंबर 3 की थियोरी कंप्लीट की थी. ओके, अब हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करें. मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक के सिंगल एक न्यूमेरिकल लास्ट सेशन नंबर 1 3.1 वही हुआ है. ओके, आज थोड़े बहुत एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के लिए एडिशनल न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर के लास्ट सेशन या एक्सरसाइज है वो हम कंटिन्यू करना शुरू करेंगे. ओके, सबसे पहले एक एडिशनल क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं और एडिशनल क्वेश्चन इस टाइप का है. अ मोटरसाइकिल कवर 1/3 डिस्टेंस ऑफ गिवन डिस्टेंस. अ मोटरसाइकिल कवर 1/3 ऑफ गिवन डिस्टेंस with speed 10 km per hour. Then next 1/3 at 20 km per hour and the last 1/3 of 30 km per hour. So average speed of a motorcycle for the entire journey is, मतलब वो हमको कंप्लीट करके देना है. ओके, अब जो भी टाइम हम, अब समझो इसमें क्या लिखा, पहले 1/3 देन अगेन 1/3 और अंत 1/3. ओके, मतलब डिस्टेंस हमको दिया है d1 is equal to d2 equal to d3 is equal to 1/3. ओके, नाउ सबके लिए आपको स्पीड दी. फर्स्ट इंटरवल के लिए स्पीड 10 km per hour, सेकेंड के लिए 20 km per hour एंड लास्ट 30 km per hour. तो कैलकुलेट क्या करेंगे, तो ये सभी डिस्टेंस कवर करने की जो टाइमिंग है वो कितनी, वो हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर first 1/3 distance, first 1/3 distance is t1. फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस के लिए टाइमिंग क्या होगी, t1. ओके, नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, टाइमिंग इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इन स्पीड v1 ही लिखेंगे हम. डिस्टेंस इज 1/3 किलोमीटर and speed 10 km per hour. So time taken for first 1/3 kilometer is 1/30 hour. Okay, now similarly time for second 1/3 kilometer is t2. And therefore t2 is equal to distance upon speed. Okay, distance again 1/3 किलोमीटर, लेकिन स्पीड लिखी थी 20. सो आंसर इज 1/6. ओके, यहाँ किलोमीटर पर आवर, सो 1/60. 1/60 क्या होगा, आर करके लिखेंगे. एंड लास्ट 1/3, लास्ट 1/3 किलोमीटर covered in time t3, in time t3, and therefore v3 equal to d3 upon t3, and therefore t3 is equal to d3 upon v3. Okay, 1/3 upon 30 km per hour, so 1/90 hour, 1/90. So now total time t is equal to 1 plus 2 plus 3, 1/30, 1/60, 1/90, so 90. क्या लिखेंगे, 3, 90 का 180, LCM 180, so 6, LCM क्या होगा 180, 6 plus 3 plus, इसका मतलब 11/180 hour. So now average speed equal to total distance upon total time. First 1/3, again 1/3 and again 1/3, मतलब total distance is a 1 kilometer. 1/3 plus 1/3 plus 1/3 upon 11/180. So 180 by 11, 180 upon 11. So answer is
ये आंसर सपोज आप किलोमीटर पर आवर में लिख रहे हैं, सो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 180 1000 अपॉन 11 इंटू 3600 इंटू 3600, तो आंसर इज 50 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। सो 180 अपॉन 11, हाँ इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों यूनिट बताया, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्टेंस दिया था, स्पीड दी थी, तो हर डिस्टेंस कवर करने के हमने टाइमिंग कैलकुलेट की, देन टोटल टाइमिंग और डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक एडिशनल न्यूमेरिकल था जिसको प्रॉपर्ली कंप्लीट इसलिए करना कि कॉम्पिटिटिव में इस टाइप की न्यूमेरिकल आती है तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एडिशनल न्यूमेरिकल, the distance between two stations is is 40 kilometer. Distance between two railway station is 40 kilometer. A train take 1 hour to travel this distance. 40 kilometer complete करने के लिए 1 hour. The train after starting from the first station move with a constant acceleration for 5 kilometer. First 5 kilometer मतलब स्पीड क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि एक्सेलेरेशन दिया. Then it move with a constant velocity for 20 kilometer. ओके, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके, एंड द फाइनली इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली फॉर 15 किलोमीटर एंड इट स्टॉप एट द अदर स्टेशन. फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन. ओके, टोटल 40 किलोमीटर, इसके अंदर फर्स्ट 5 किलोमीटर, फर्स्ट ये 5 किलोमीटर फर्स्ट. सो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0. आफ्टर 5 किलोमीटर वेलोसिटी क्या होगी? v. ओके, तो ये एक्सेलेरेशन वाली मोशन होगी. ये मोशन क्या होगी? एक्सेलेटरी मोशन, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी. v की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज. देन 20 किलोमीटर, तक उसकी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट. तो ये क्या लिखेंगे? 20 किलोमीटर कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहाँ v है तो यहाँ भी क्या होगा? v रहेगा. एंड देन 15 किलोमीटर तक. सो अगेन फाइनल v डैश इज इक्वल टू 0. तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो फर्स्ट 5 किलोमीटर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, v 0 से v जितनी हो जाएगी. देन 20 किलोमीटर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट. देन 15 किलोमीटर, इन 15 किलोमीटर वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज, v2 0, v2 v dash and v dash equal to 0. Find the maximum velocity of a train. Find the maximum velocity of a train. ओके, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यहाँ हम सपोज नंबरिंग दे दें A, B, C और D. So now time taken for A to B is a T1, time taken for B to C is a T2 and time taken for C to D is a T3. तो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है. ओके, सबके लिए उन लोगों ने जो हमको टाइमिंग कैलकुलेट करने के लिए देना पड़ेगा. एवरेज वेलोसिटी तो हम डायग्राम से फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी फॉर ए टू बी या एवरेज वेलोसिटी फॉर ए बी. ओके, एवरेज वेलोसिटी फॉर ए बी and that is equal to initial velocity 0, final velocity v, and therefore v upon 2. Now the velocity equal to displacement upon time.
Okay, velocity is v by 2, displacement 5 kilometer, and time is t1, distance ab की required timing क्या है t1, and therefore t1 is equal to, t1 उधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, v नीचे आएगा, 10 upon v in r, 10 upon v in r. ओके, तो ये सबसे पहले मैंने ए बी पोर्शन के लिए कैलकुलेट किया. ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी फॉर B2C, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि B2C विथ अ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल होता है. ओके, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी तो पूरे पोर्शन के लिए v, डिस्टेंस 20 किलोमीटर एंड टाइम t2. ओके, ये कैलकुलेशन हमने किसके लिए की, जस्ट अ मिनट, फॉर बेसी, यहां लिखेंगे फॉर ए सी, ए बी. ओके, बीसी के लिए तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, for 20 kilometer B2C velocity remain constant, v distance is at 20 kilometer and timing is t2, and therefore t2 is equal to 20 by vr. यहाँ आपको एवरेज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होती, हमने एवरेज कैलकुलेट किया, यहाँ डिक्रीज होगी, अगेन एवरेज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कांस्टेंट के लिए एवरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती. और सपोज आपने गलती की और एवरेज फाइंड किया, तो एवरेज फाइंड के लिए मेथड क्या है, ये दोनों को ऐड करेंगे, देन डिवाइड बाई 2, सो v प्लस v डिवाइड बाई 2, 2v अपॉन 2, देन अगेन आंसर क्या मिलेगा, v. आंसर क्या आएगा, v. ओके, नाउ फॉर CD, ओके, सो एवरेज वेलोसिटी फॉर CD इज इक्वल टू, चलो यहाँ कितनी वेलोसिटी v, इधर क्या हो गया 0, सो v प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू v बाई 2, एंड देयरफॉर द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज अ 15 किलोमीटर अपॉन टाइम t3, एंड देयरफॉर t3 इज इक्वल टू 30, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई का 30 डिवाइड बाई v r. So now total time t is equal to t1 plus t2 plus t3. लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि 40 किलोमीटर कवर करने के लिए जो टोटल टाइमिंग है इज 1 आवर. सो t इक्वल टू 1 आवर, सो 10 बाई v, 20 बाई v एंड 30 बाई v, एंड देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर इक्वल है, so 60 by v, and therefore maximum velocity is a 60 kilometer per hour. ये न्यूमेरिकल सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया, लेकिन पहले सीबीएसई और सभी बुक में नंबर ऑफ साल तक मतलब वो रहा, बहुत सारी क्वेश्चंस के अंदर या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है. ओके, तो इनिशियली इंक्रीज होगा वेलोसिटी, देन रिमेन कांस्टेंट, और उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज. क्लियर, तो ये इस तरह से कंप्लीट होगा. ओके, नाउ ये जो दो मैंने बताया वो दोनों एडिशनल थे, ये दोनों न्यूमेरिकल एडिशनल थे. ओके, अब जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है. ओके, और टेक्स्ट बुक में मेरे ख्याल से हमने इलास्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट किया है. अब हम इलास्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे. ओके, इलास्ट्रेशन 2 में लिखा, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय a plus bt square, a plus bt square. A is equal to 8.5 meter and b is equal to
2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and t is measured in second. What is its velocity at t equal to 0 and t equal to 2 second? What is a velocity? क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं. What is its velocity at t equal to 0 and t equal to 2 second? जब exactly दे दिया t equal to 0 and t equal to 2 second, तो ये इसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. ओके, जब रेंज दी जाती है तो एवरेज. सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. What is the average velocity between 2 second to 4 second? देखो पता चला, एवरेज वेलोसिटी की तो रेंज होगी 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड. इंस्टेंटेनियस होगा तो आपको डायरेक्टली सेकेंड दी जाएगी. ओके, तो सबसे पहले हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंप्लीट करनी है. ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर. नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt. द डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, लास्ट वीडियो में बताया था कि डेरिवेटिव कंप्लीट करना है तो पहले a प्लस बी टी स्क्वायर ऐसा लिखेंगे. ओके, नाउ v इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ a, मतलब सबकी डेरिवेटिव इंडिविजुअल लिखेंगे, d अपॉन डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर. अब चेक करो कि यहाँ t नहीं लिखा, यहाँ मल्टीपल में t स्क्वायर है, तो ये टर्म जो है डज नॉट वेरिएट विद टाइम, मतलब चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. सो नाउ v इज इक्वल टू, तो ये टाइम के साथ वेरिएट नहीं होगा, इसका मतलब इसके डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0. ओके, नाउ प्लस इन b इज अ मल्टीपल. ओके, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव आपको बता, तो मैंने उस दिन फार्मूला बताई थी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n, सो n x रेस टू n माइनस 1. ओके, यह हमको करना है टी स्क्वायर, d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर. इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 and x is equal to t. So now 2 minus 1, so answer 2t. एक चीज और बताऊं कि सपोज ये वाली लिस्ट याद रखो, t रेस टू 4, t क्यूब, t स्क्वायर, t, और किसी कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है? इसकी डेरिवेटिव है 4t क्यूब. कैसे? यहां चेक करो, पावर आगे मल्टीप्लाई होता है और एक पावर लेस हो जाता है. इसका मतलब क्या होगा? 4t क्यूब. इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 3t स्क्वायर. इसके लिए डेरिवेटिव क्या होगी? 2t. t की डेरिवेटिव क्या होगी? सो 1. कैसे? सो 1t रेस टू 1 माइनस 1, इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे. सो 1t रेस टू 1 माइनस 1, t रेस टू 0 मतलब क्या हो गया? 1. और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है? 0. इतना याद रखेंगे तो भी आपको ये परसेंट पता चल जाएगा. ओके, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव थी 2t. सो ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फार्मूला हुई 2b इंटू टी. ओके, डिफरेंट 2 टाइमिंग्स दी थी, डिफरेंट 2 टाइमिंग्स हमको दी थी. सबसे पहले लिखा था फॉर t इक्वल टू 0, फॉर t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0. आंसर क्या होगा? v0 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 0 मीटर पर सेकेंड. एंड सेकेंड क्वेश्चन, फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, for t is equal to 2 second. So now velocity for 2 second is equal to, पहले 2, b is equal to 2.5 and timing की वैल्यू क्या आएगी? 2. okay, so velocity is at 10 meter per second. वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2. ओके, अब नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में उन लोगों ने दिया है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड. ओके, पहले t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4. ओके, नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x2. कैलकुलेट करने में यहाँ हम 2 रखेंगे, तो पहले x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, a इज इक्वल टू 8.5, b इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 स्क्वायर. सो नाउ 8.5, 4 इंटू 2.5, सो टोटल 18.5 मीटर. Displacement after 2 second, 18.5. Similarly for x4, मतलब ये किसके लिए था?
t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये किसके लिए t इक्वल टू 4 सेकेंड, क्या आंसर होगा 8.5, 2.5. So now 8.5 plus 2.5 into 16, okay, into 16. So this answer is, ये मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 40 plus 8.5, so 48.5 meter, 48.5 meter. So now delta x equal to x4 minus x2, 48.5, 18.5, 30 meter. Now delta t is equal to t2 minus t1, so 4 minus 2 is equal to 2 second, and therefore average velocity delta x upon delta t 30 divided by 2, answer is 15 meter per second. ओके, तो ये जो कैलकुलेशन थी वो था इलास्ट्रेशन नंबर 3.2, इलास्ट्रेशन नंबर 3.2. ओके, नाउ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, नाउ द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 3.14, exercise numerical is 3.14. ओके, मैं आपको सीक्वेंस में इसलिए न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं कर रहा हूं कि जो इक्वल मेथड के है वो एक साथ हम कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 3.14 की क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड for his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turned and walked back home with a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of the average velocity and average speed? First average velocity and second average speed of the man covered the interval of time. ओके, दो चीज फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर टाइमिंग. तो पहले 0 to 30 मिनट, देन 0 to 50 मिनट एंड 0 to 40 मिनट. क्लियर? ओके, अब तो ये पता है आपको कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. एवरेज वेलोसिटी हमको जब कैलकुलेट करनी है क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम. लेकिन एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम. ओके, सो नाउ फॉर फर्स्ट, फॉर 0 to 30 मिनट. ओके, 0 to 30 मिनट. सबसे पहले ए पॉइंट इज एवरेज वेलोसिटी, ए पॉइंट एवरेज वेलोसिटी. सो नाउ डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, क्योंकि एक चीज है वो घर से निकलेगा और 2.5 किलोमीटर तक जाएगा. ओके, जाते वक्त उसकी जो स्पीड दी इज 5 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न आने की जो स्पीड दी वो 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस पहले यहाँ से यहाँ तक गया कितना, 0 to 30 मिनट्स. ओके, तो 0 to 30 मिनट्स में उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो 2.5 किलोमीटर. तब उसकी स्पीड या वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर. सो नाउ टाइम is equal to displacement upon velocity. Displacement 2.5 upon 5, 1/2, 0.5 hour, and that is equal to 30 minutes. इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 30 मिनट.
ओके तो हमने कैलकुलेट किया कि जब 5 किलोमीटर आवर की स्पीड से वो जाता है, कितना जाता है 2.5 किलोमीटर, तो टाइमिंग क्या लगेगा, तो 30 मिनट्स, मतलब कि वो 30 मिनट्स में यहाँ तक गया। ओके इसका मतलब नंबर, ये नंबर 1 और इसके लिए ए पॉइंट में सबसे पहले क्या आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस 2.5, टाइमिंग 0.5, आंसर 2.5 या 5 किलोमीटर पर आवर। क्या मिला, तो उसको मिला के आप बताएंगे एवरेज वेलोसिटी। सिमिलर एवरेज स्पीड, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस, वो भी स्ट्रेट लाइन में ही है तो 2.5 होगा, टाइमिंग अगेन 0.5 आवर, सो 5 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड के लिए 0 to 50 मिनट, 0 to 50 minutes. Okay, now velocity 7.5 kilometer per hour, distance 2.5 kilometer, and therefore time is equal to distance. Time is equal to क्या लिखेंगे, distance upon speed. So ratio is 1/3. So ratio is 1/3 hour, and 1/3 hour is equal to 20 minutes, and therefore total time is equal to 30 plus 20 is equal to 50 minutes. तो चेक करो कि हमने जब कैलकुलेट किया कि यहाँ से यहाँ आने की टाइमिंग क्या होगी, रिटर्न बैक होने की टाइमिंग क्या होगी, तो टाइमिंग इज इक्वल टू 2.5 अपन 7.5, 2.5 अपन 7 1/3 मतलब 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 मिनट्स यहाँ से यहाँ जाने के लिए और बैक आने के लिए 20 मिनट्स में टोटल टाइमिंग क्या हो गया 50। अब 50 के लिए सबसे पहली पॉइंट क्या है, 50 के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। ओके नाउ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ओके चलो पहले यहाँ से यहाँ 30 मिनट्स में गया, 20 मिनट्स में वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, और टाइमिंग क्या आएगी 50 मिनट्स, और 50 मिनट्स नहीं लिखे तो 5/6 आवर, सो आंसर इज 0 किलोमीटर पर आवर फॉर वेलोसिटी। लेकिन सेकेंड पॉइंट फॉर स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड, for average speed, so average speed equal to distance upon time. Okay, first x equal to 0 to 2.5, इसका मतलब 2.5 किलोमीटर, and 2.5 to 0, so total is a 5, total distance 5 किलोमीटर, and timing 5/6 hour, 5/6 hour मतलब 5/6 hour मतलब 50 मिनट। okay, so now this ratio is 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये है एवरेज स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी। ओके और एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट फॉर 0 to 40, ये निकाल देता हूं। अब देखो पहले आपने देखा कि 30 मिनट्स में यहां से यहां तक गया, अनदर 20 मिनट्स में वापस आया, तो 0 to 40 हो गया। लेकिन ये थर्ड पॉइंट 0 to 40 मिनट्स, अब 0 to 40 मिनट्स है तो इसका मतलब टाइम टू रिटर्न, इज इक्वल टू 40 माइनस 30, क्यों चेक करो यहां से यहां गया 30 मिनट्स, 10 मिनट वापस आएगा, 10 मिनट वो क्या आएगा वापस आएगा। अब सपोज वो 10 मिनट वापस आता है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट,
डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट लिखना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड कितनी दी थी 7.5, टाइमिंग क्या हुआ 1/6, क्योंकि 10/60 लिख सकते हैं, 10/60 ऐसा हम लिख सकते हैं, और 10/60 लिखे तो 1.25 किलोमीटर होगा, 0 0 कैंसिल, 1.25 किलोमीटर आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट एक्स 0 से हुआ, 30 मिनट्स में वहां गया और वापस यहाँ तक आया, मतलब 1.25 किलोमीटर। ये इसलिए कैलकुलेट किया, 1.25 कुछ यहाँ आएगा। अब आपको सबसे पहले फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो पहले यहाँ से इनिशियल से स्टार्ट हुआ, 30 मिनट्स में वहां गया, 10 मिनट्स में वापस आया, तो दिस डिस्टेंस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, 1.25। और टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग होगा 50 इसके लिए टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे, सो 50/60, तो ओके सॉरी 40 मिनट्स में लिखना है, 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स मतलब 40 मिनट्स डिवाइड बाय 60, तो ये कन्वर्ट हो गया आर के अंदर। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, और 2/3 लिखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 1.25 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, सो आंसर इज 1.87 किलोमीटर पर आवर। फिर से बता रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो पहले इनिशियल से कहाँ फाइनल मिलता हो चेक कर दो। यहाँ से 30 मिनट्स में वहाँ गया, बैक आया तो 1.25 किलोमीटर, तो दिस डिस्टेंस इज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड देयरफॉर 125, लेकिन टोटल टाइमिंग क्या थी 40, सो 40 मिनट डिवाइड बाय 60 तो आवर में हो गया, 0 0 कैंसिल, इक्वल 2/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय 2, सो 1.875 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो अब इसको टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब यहां से यहां गया 2.5 प्लस 1.25, सो टोटल 3.75, यहां लिख रहा हूं मैं 2.5 प्लस 1.25 अपॉन 40 डिवाइड बाय 60, ओके, सो 3.75, इसको हम 3 ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे ले आएंगे, ओके, तो इसका आंसर होगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये जो आंसर आया वो स्पीड का हुआ और ये किसका हुआ, वेलोसिटी का। इस टाइप की जब न्यूमेरिकल पूछी जाती है ना तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेंथी ज़्यादा है, लिखने का भी ज़्यादा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स में होंगे। ओके, है कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूलास है, लेकिन प्रॉपरली इसको याद रख के लिखना है। क्लियर। आज हमने डिफरेंट 4 न्यूमेरिकल्स किए। ओके, सबसे पहले तो 2 एडिशनल बताए, 2 एडिशनल के बाद सबसे पहले मैंने वो इलास्ट्रेशन नंबर आपको 3.2 दिया, और इलास्ट्रेशन थ्रू 3.2 के बाद जो क्वेश्चन में किया वो 3.14 है। 4 न्यूमेरिकल है, इसको प्रॉपरली पढ़ना है और कंप्लीट करना है। क्लियर।